नमस्कार भक्तजनों। आज हम सावन मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। इससे पिछले अध्याय में हमने पिठोर व्रत व उसके पूजन की विधि के बारे में सुना था। आज हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस महात्म में हम किस कथा व व्रत के बारे में सुनेंगे। इस अध्याय में हम अमावस्या को किए जाने वाले वृष पूजन और कुश ग्रहण के विधान के बारे में जानेंगे। इस महात्म को सुनने मात्र से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है तथा मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्तजनों, अध्याय के पूर्ण हो जाने के पश्चात हम भगवान शिव तथा विष्णु से जुड़ी हुई एक कथा के बारे में सुनेंगे। मेरे द्वारा प्रतिदिन दी जाने वाली जानकारी आपको किस प्रकार लगी, इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल भक्ति मार्ग के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं सावन मास महात्म के 26वें अध्याय की कथा का वर्णन करता हूँ। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सावन मास में अमावस्या के दिन जो करनीय है उसको तथा प्रसंगवश जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ गई हैं उसको भी अब मैं आपसे कहता हूँ। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल तथा पराक्रम वाले, जगत का विध्वंस करने वाले, देवताओं का उत्पीड़न करने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ मेरे अनेक बार युद्ध हुए। मैंने शुभ वृषभ अर्थात नंदी पर आरूढ़ होकर संग्राम किए, किंतु महाशक्तिशाली तथा महापराक्रमिक उस वृषभ ने मुझको कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध में तो नंदी का शरीर विदीर्ण हो गया था, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा और उसके प्राण मात्र बचे रह गए थे। फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण कर मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था। उसके बाद उस अंधक का वध करके मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएं, तुम बलवान हो जाओ और तुम्हारा पराक्रम तथा रूप पहले से भी बढ़ जाए। इसके अतिरिक्त तुम जो जो वर मांगोगे उसे मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। नंदिकेश्वर बोले, हे देव, हे महेश्वर, मेरी कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो फिर इससे बढ़कर क्या वैभव हो सकता है। तथापि हे भगवान, लोकोपकार के लिए मैं मांग रहा हूँ। हे शिव, आज सावन मास की अमावस्या है जिसमें आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों सहित उत्तम मिट्टी से निर्मित वृषभों अर्थात नंदी की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेना कामधेनु तुल्य होता है, अतः इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वांछित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति पूर्वक प्रत्यक्ष वृषभों तथा गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनकी सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्थर मंडे और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सींगों पर बांधें। अनेक प्रकार के वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दें और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दें। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों को ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय बेला में ग्राम में प्रवेश करवाएं। आहार के रूप में सरसों, तिल की खली आदि अनेक प्रकार का अन्न इस दिन अर्पित करें। जो इस दिन ऐसा करता है उसका गोधन सदा बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय ना हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत तथा पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोबर से लेप किए बिना घर पवित्र नहीं होता। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस ही क्या। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को तथा अन्य वरों को भी मुझे प्रदान कर दीजिए। हे संत कुमार, तब नंदी का यह वचन सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ।
मैंने कहा, हे वृषश्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब हो जाए। इस दिन का जो अन्य नाम है उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वार पर कहीं भी किसी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, और तृण खाता हुआ तथा जल पीता हुआ जो शांति पूर्वक विचरण करता है तथा महान वीर व बलशाली होता है, उसे पोल कहा जाता है। इसी के नाम से यह दिन पोल नाम वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुओं के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन यह श्रेष्ठ वर प्रदान किए थे, अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला कहा गया है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव मनाना चाहिए। इसके साथ ही अब मैं इस तिथि में किए जाने वाले कुश ग्रहण का वर्णन करूंगा। सावन मास की अमावस्या के दिन पवित्र होकर कुशों को उखाड़ लाएं। वे कुश सदा ताजे होते हैं, इन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, दुर्वा, कुशीर, सकूदक, गेहूं, व्रीहि, मुंज और बलवज, यह 10 दर्भ होते हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले तथा ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले ये दर्भ हैं। मेरे सभी पापों का नाश कीजिए और कल्याणकारक होइए। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ ईशान दिशा में मुख करके हूँ पर मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। जिनके अग्रभाग टूटे हुए ना हो तथा शुष्क ना हो, वह हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग्य कहे गए हैं, और जड़ रहित कुश देव कार्यों तथा जप आदि में प्रयोग करने योग्य होते हैं। 7 पत्तों वाले कुश देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित तथा गर्भयुक्त अग्रभाग वाले तथा 10 अंगुल प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्रक के लिए उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश पत्रों का पवित्रक बताया गया है, और अन्य वर्णों के लिए कर्मश 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है, अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है, इसे मैंने आपको बता दिया है। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टर बनाना चाहिए। आचमन के समय हाथ से पवित्रक को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने तथा अग्नोकरण करने के साथ और पाद्य देने के पश्चात पवित्रक का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पर पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म तथा पितृ कर्म यह सब दर्भ के अधीन है। उस प्रकार के दर्भों को सावन मास की अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए, इससे इनकी पवित्रता बनी रहती है। सावन मास की अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए? हे संत कुमार, सावन मास की अमावस्या के दिन जो कृत्य होता है उसे मैंने कह दिया है। सावन मास में जो कुछ भी करनीय है उसे भी मैं आपसे कहता हूँ। इस प्रकार सावन मास महात्म के 26वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है। भक्तजनों, अब मैं भगवान शिव तथा विष्णु से जुड़ी हुई एक कथा के बारे में वर्णन करता हूँ। इस कथा के अनुसार एक बार तपस्या करते हुए विष्णु जी ने शिव को अपनी एक आंख अर्पित कर दी थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। मान्यताओं के अनुसार एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुंच गए। उन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को राक्षसों से मुक्त करने की गुहार लगाई। विष्णु जी को पता था कि इसका समाधान शिव के पास है। भगवान विष्णु ने शिव की तपस्या आरंभ कर दी। वे शिव जी के 1000 नाम जपते और हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से
एक कमल का फूल चुरा लिया। विष्णु जी अपनी तपस्या में लीन थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। अगर वह फूल नहीं चढ़ाते तो उनकी तपस्या भंग हो जाती। विष्णु जी ने तुरंत अपनी एक आंख निकाली और भगवान शिव जी को अर्पित कर दी। शिव विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र मांगा। शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और इस धरती को अधर्मियों के प्रकोप से बचा लिया। ओम नमः शिवाय।